नमस्कार मित्रों, मैं अथर्व श्रीवत्स आप सभी का अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि जगत जननी जगदम्बा की असीम अनुकंपा से आप और आपका समस्त परिवार आनंद में होगा, सुखमय होगा। मित्रों, दीपावली का पर्व समाप्त हो चुका है और आस्था का जो त्यौहार है, पर्व, कल नहाए खाए और आज खरना के उपरांत आरंभ हो चुका है छठ महापर्व। मित्रों, अगर देखा जाए तो आर्थिक परिदृश्य से या आर्थिक जो महत्व है उनको अगर ध्यान में रखा जाए तो दीपावली पूरे भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है। लेकिन यदि आप बात करते हैं सामाजिक सहभागिता या पर्यावरण की दृष्टि से तो छठ पूजा को भारत का सबसे बड़ा त्यौहार, भले ही ये क्षेत्रीय त्यौहार है, इसको भारत का सबसे बड़ा त्यौहार कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें परिवार के सभी सदस्य, स्त्रियां तो खैर निराजल व्रत में रहती ही हैं, पुरुष हों या बच्चे हों, सबकी सहभागिता रहती है और समाज के हर व्यक्ति की सहभागिता इस त्योहार में होगी। चाहे घाटों की सफाई करना हो, रास्तों की सफाई करना हो, जिस रास्तों से महिलाएं घाट पे आती हैं पूजा करने के लिए, ये सब सामाजिक संबंधों को ऊष्मा देता है, पारिवारिक संबंधों को ऊष्मा देता है। अब मित्रों, आते हैं ये जो त्यौहार है इसके इतिहास और पौराणिक आख्यानों पर, तो कहीं कहीं वर्णन आता है कि ये जगत जननी सीता द्वारा जब वो अनुसुईया आश्रम में थी तब इस व्रत का आरंभ किया गया। कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि इसका आरंभ महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण द्वारा, क्योंकि वो सूर्य के बड़े उपासक थे, इन्होंने आरंभ किया था। और वो चूँकि अंग प्रदेश के राजा थे, और अंग अगर आज के वर्तमान में बात करें तो बिहार का भागलपुर और उसके आसपास का क्षेत्र था, वहाँ की जनता भी सूर्य उपासना में रहती थी, जहाँ से छठ व्रत आरंभ हुआ। आज भी कहा जाता है कि बिहार का पर्व है और बिहार में बड़े धूमधाम से इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब ये इसकी महत्ता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि संपूर्ण भारत के बाहर भी फैल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो पर्व है, हाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ऐसा एक पर्व है जिसमें प्रत्यक्ष सूर्य की आराधना की जाती है इसमें, और ये दुनिया का इकलौता ऐसा त्यौहार है, ऐसा पर्व है, ऐसा पूजा विधान है जिसमें उगते हुए सूर्य के साथ डूबते हुए सूर्य का भी अर्चन किया जाता है। इसके अलावा ऐसा कहीं भी आपको पूजा विधि नहीं मिलेगी जिसमें डूबते हुए सूर्य की आराधना की जाती है। वैसे भी कहा जाता है कि सूर्य ही जगत की आत्मा है, सूर्य के ही प्रकाश से इस जगत में ऊष्मा और ऊर्जा का संचार होता है, जिसके कारण इस पृथ्वी पर जीवन व्याप्त है। देवी भागवत में भी देवी षष्ठी के चरित्र का एक जगह पे व्याख्यान आता है। मिथिला के धर्मशास्त्री रुद्रधर जो 15वीं शताब्दी के आसपास थे, उनके अनुसार ये लगभग 1000 साल पुराना रहा है। और ये जो व्रत है, सूर्य षष्ठी व्रत, इसकी कथा का वर्णन स्कंद पुराण में भी आता है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, आप जान रहे भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय थे, इनका पालन पोषण 6 कृतिकाओं ने किया था। अब कृतिकाएं क्या हैं, तो आप ये भी जानते हैं कि कृतिका एक नक्षत्र है जो 6 तारों का समूह होता है। इसीलिए भगवान कार्तिकेय की 6 माताओं का कहा जाता है कि उनकी 6 माताएं थीं। और प्राचीन काल से ही बच्चों के जन्म के 6वें दिन स्कंद षष्ठी का पर्व मनाने की परंपरा आज भी चल रही है। कालांतर में स्कंद षष्ठी और सूर्य उपासना दोनों एक साथ सम्मिलित हो गई, और यह जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी और सप्तमी को छठ महापर्व के रूप में जाना जाने लगा। ज्योतिष के हिसाब से बात करें तो ज्योतिष के हिसाब से मैंने पहले भी अपने वीडियोस में ये बात कही है कि कार्तिक के महीने में जगत पिता सूर्य, जो ग्रहों के राजा भी हैं, अपनी नीच की राशि तुला में होते हैं, और इसीलिए कार्तिक मास में सूर्य को अर्घ देने का विशेष महत्व है। अब ये 3 दिन, जो ये 36 घंटे हैं, 3 दिन सूर्योपासना होती है, सूर्य को अर्घ दिया जाता है, सूर्य की पूजा उपासना की जाती है। और आप तो जानते हैं
किसी भी परिवार की, किसी भी समाज की जो ढाल होती है, ये महिलाएं ही हैं। ये सूर्य उपासना करती हैं, सूर्य को अर्घ देती हैं कि सूर्य जो इस समय अपनी नीच की राशि में है, उनका कोई भी दुष्प्रभाव परिवार पे न हो। बहुत ही इको फ्रेंडली फेस्टिवल है ये, बहुत ही ज़्यादा, और इसमें समाज के सभी जो वर्ग होते हैं उनकी सहभागिता होती है ना, महत्वपूर्ण। अब बात करते हैं ये जो व्रत है इसके सामान्य जो नियम है, कायदे क्या क्या है। मित्रों, यह व्रत में एक चीज कही जाती है कि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। प्रकृति की पूजा है और इसमें गलती की कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं होती। और जो लोग भी व्रत रखते हैं वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि स्वच्छता 101% होनी चाहिए। प्राचीन समय में, पहले के समय में गांव की औरतें जो बिना सिला हुआ कपड़ा पहनती थीं, साड़ी लपेट के ही तालाब या पोखरे या नदियों के जल में खड़ा हो जाया करती थी। आज के समय में ये चीज़ संभव नहीं है। तो आप जो भी हमारी बहनें हैं जिन्होंने इस व्रत को रखा है, वो टेलर के यहाँ से कपड़ा लाने के बाद गंगा जल छिड़क के उसको शुद्ध कर लें। दूसरी बात, इसमें दो जो हैं, आप सायंकालीन सूर्य को अर्घ देने जा रहे हैं उस समय के लिए एक नई साड़ी, और प्रातःकालीन सूर्य को अर्घ देते समय भी एक नई साड़ी पहन के जाना चाहिए। नए कपड़े का विधान है। इसके अलावा एक तौरा रखा जाता है, टोकरी होती है बांस की, जिसमें सारे फल और सब्जियों को लेके जाया जाता है। साथ में एक सूपा होता है। तो तौरा अगर पिछले साल का आपके पास रखा है, वो टोकरी आपके पास रखी है, तो उसको धो के और उसको आलता इत्यादि से लगा के आप पुनः उपयोग में लेके आ सकते हैं। लेकिन सूपा आपको दूसरा खरीदना पड़ेगा। अगर आपके पास धातु का सूपा है, जनरली लोग पीतल के सूपे का उपयोग करते हैं, उससे भी वो सही है, उसको दोबारा उसे रीयूज किया जा सकता है। इसके अलावा गेहूं धोया जाता है अलग से स्वच्छता के साथ। हम लोग तो जब बच्चे थे तो छत पे गेहूं फैलाया जाता था, तो हम लोग की बाकायदा वहाँ ड्यूटी लगाई जाती थी कि कोई चिड़िया ना उसको जूठा कर दे। फल सब्जियां खरीदे जाती हैं, उनको धो के अच्छे से साफ करके रखा जाता है कि छठ माता के भोग के लिए है। इसके उपरांत आप शाम के समय में जो लोग तौरा उठा के सर पे चलते हैं, नंगे पांव छठ माता के पास पहुंचते हैं, छठ के घाट पर पहुंचते हैं, और वहां पे जो व्रती महिलाएं होती हैं जल में खड़ा होकर भगवान सूर्य, भगवान आदित्य नारायण से आराधना करती हैं कि वो अपनी कृपा दृष्टि उनके बच्चों पर और उनके परिवार के ऊपर सदैव बरसाते रहें। मित्रों, बड़ा ही कठिन व्रत है। 36 घंटे निराजल इसमें महिलाएं व्रत रहती हैं। तो अपनी ओर से ये जरूर प्रयास करना चाहिए कि आपके कारण उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, और ऐसी महिलाओं का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आप छठ के क्षमा कीजिएगा, इन महिलाओं का रूप देखिए। उस समय साक्षात देवी लगती हैं, साक्षात जगदम्बा का अवतार लगने लगती हैं। इस व्रत में इतना तेज आ जाता है कि अब आप मतलब देखने के बाद सिर्फ हाथ ही अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं। और जो 36 घंटा निराजल व्रत रह चुका है और उपासना और साधना में इतना ज़्यादा तल्लीन है, तो उसकी जो वाणी है उसमें भी शक्ति आ जाती है। तो ऐसी महिलाओं को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार की असुविधा कोशिश करनी चाहिए असुविधा ना हो। और क्योंकि अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो भगवान न करे वो हो सकता है सत्य भी हो जाए। ऐसे लोगों का आशीर्वाद भी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का आशीर्वाद लगता है। जो लोग संतान सुख चाहते हैं उन्हें भी इन महिलाओं का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। मित्रों, छठ महापर्व पे मेरी पहली वीडियो थी जिसमें मैंने कोशिश की है कि आपको छठ का इतिहास
बताने का मैंने प्रयास किया है। और ये सिर्फ इसलिए था कि जो लोग कुतर्क करते हैं सनातन पे और हमारे जो त्यौहार हैं, व्रत हैं इनके ऊपर, कि ये कौन सा त्यौहार है, लोग ट्रेनों में भर भर के जा रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, उनको ये चीज़ समझ में आना, और ये आज का है कल का है, इस प्रकार के जो कुतर्क करते हैं उनका जवाब ये वीडियो है। इसके अलावा मेरी एक और वीडियो आएगी जिसमें आपको कोसी भरने का, कोसी कैसे भरी जाए या छठ का पूजन कैसे किया जाए, इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी। कोशिश करता हूँ मैं जो भी त्यौहार हैं, व्रत हैं, उनके ऊपर एक वीडियो ज़रूर आ जाए जिसमें आपको एक रफली आइडिया लग जाए। बाकी आपके घर के जो नियम कानून हैं आप उनका पालन अवश्य करें। हर जगह का नियम कुछ ना कुछ, सब कुछ तो सेम होता है लेकिन थोड़ा मोड़ा अंतर के साथ हर जगह का चलता है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से संबंध रखता हूँ, तो यहाँ पर और बिहार में जो छठ पूजा होती है उसमें बहुत थोड़ा सा अंतर आता है। तो अपने घर के जो भी नियम कायदे हैं उनका पालन करते हुए इस जो छठ महापर्व है इसका आनंद लीजिए। छठ माता से यही प्रार्थना रहेगी कि आपके और आपके समस्त कुटुंब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए, आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती रहे। मित्रों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अत्यंत संतुष्ट होंगे। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी उपयोगी प्रतीत हुआ हो या आपको रुचिकर लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। अपने मित्रों एवं संबंधियों और सहयोगियों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपका ये छोटा सा सहयोग हमारा उत्साह बढ़ाने के साथ साथ हमारा कुछ हद तक सहयोग भी करता रहता है। इसी प्रकार की अन्य रोचक जानकारियों के साथ अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जगत जननी जगदम्बा और छठ माता से प्रार्थना है कि आप और आपका समस्त परिवार आनंद में रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।